नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज आत्मानुसंधान और आत्मानुभूति, जिसके लेखक श्री भूपेंद्र नाथ सान्याल जी हैं तथा अनुवादक श्री भुवनेश्वर प्रसाद चौधरी भुवनेश जी हैं, इसका दूसरा भाग संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। ओंकार और नाद, अ, उ, म इन 3 अक्षरों से ओंकार बनता है। आकार उकार में प्रवेश करता है और फिर वह मिला हुआ स्वर मकार में लीन हो जाता है। इसके बाद आप अव्यक्तावस्था है। जिस प्रकार आकार के बिना केवल उकार से ओ नहीं बनता, उसी प्रकार मूलाधार प्रत्येक पद्म का उन स्थानों में चिंतन करके श्वास खींचना होगा। ऐसा करने पर जब पद्मों का भेद हो गया, तब समझाना चाहिए कि ओकार सिद्ध हुआ। इसके बाद अकार उकार के मकार में प्रवेश करने पर जिस प्रकार उ का पता नहीं रहता, उसी प्रकार खट चक्र भेद साधना की क्रिया द्वारा जो एक अनिर्वचनीय स्थिर अवस्था प्राप्त होती है, यही मकार द्वारा उपलक्षित है। इस अवस्था में स्थिर रहने से शून्य स्थान से एक प्रकार का शब्द होता है। इसी को नाद कहते हैं। इसी नाद ब्रह्म के एक अंश से जगत और अर्धमात्र से निश्चल स्थिति समझनी चाहिए। इस अवस्था में जिसका चित्त स्थिर हो जाता है, उसी को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। स्थित प्रज्ञ मनुष्य की बुद्धि स्थिर और सर्वदा प्रसन्न रहती है। उस चित्त में संसार का कोई चिन्ह नहीं रहने पाता। जिस प्रकार स्फटिक का बाहर और भीतर एक सा निर्मल रहता है, साधकों के चित्त की अवस्था भी ठीक उसी प्रकार की हो जाती है। उस अवस्था में चित्त चिद्रूप में विलीन हो जाता है। इसलिए उस पर किसी वस्तु विशेष अथवा चिंता की छाप नहीं पड़ने पाती। इसलिए क्रिया की परावस्था में देखना, सुनना आदि कोई काम नहीं होता। इस प्रकार साधना करते करते 72,000 नाड़ियाँ जो उस शरीर के अंदर हैं, उनका भेद करके यह पुरुषोत्तम रूप देखा जाता है। तब घंटा नाद सा सदा हुआ करता है। इसके बाद ब्रह्म रूपता या क्रिया की परावस्था आती है। यह स्मृति जिसको सदा बनी रहती है, वह अमृत पद को प्राप्त होता है, अर्थात स्वयं ब्रह्म बन जाता है। यही प्राणायाम आदि योगाभ्यास का फल है। यह प्राण ही महेश्वर है, प्राण ही ब्रह्म परमात्मा है। प्राण की उपासना किए बिना ब्रह्म की उपासना नहीं हो सकती। ओंकार की क्रिया करने से ओंकार ध्वनि सुनने में आती है। मेरुदंड में मन लगाने से भी यह ध्वनि सुनाई पड़ती है। इस शब्द श्रवण के बाद एक प्रकार की ज्योति देखने में आती है। ज्योति दर्शन के बाद उसमें मन लीन हो जाने से ब्रह्म रूपता आती है।
हृदय स्थित द्वादश दल पद्मों के मध्य स्थित स्थान में ही जीवात्मा का वास है। इस अनाहत से ही 10 प्रकार के शब्द भृंग, वीणा, वेणु, घंटा, मेघरव, सिंहनाद, शंख, दुदुम्भी, तुरही, भेरी उठते हैं। शब्द सुनने से स्थिरत्व पद प्रकट हो जाता है। उसके बाद जो धाम जहाँ चंद्र, सूर्य, अग्नि का उजाला नहीं है, फिर भी सब कुछ दिखाई पड़ता है, वही धाम प्रकट हो जाता है। इस अवस्था में स्थित योगी के सभी संशय छिन्न हो जाते हैं। क्रिया करते करते जो शब्द सुनाई पड़ते हैं, उसमें 3 प्रधान हैं: दुदुम्भी, शंख और वीणा के शब्द। इस शब्द के बाद ज्योति प्रकाशित होती है। इसके बाद ओंकार शब्द सुनाई पड़ता है। जब सिंहनाद सुनाई पड़ने लगे, तब समझना चाहिए कि समाधि आसन्न है। प्राणवायु द्वारा क्रिया करने से क्रिया की परावस्था में प्राण ब्रह्म में लीन हो जाता है। प्राण ही स्थिर होकर आत्मा और क्रिया की परावस्था में आत्मा ही परमात्मा बन जाता है। इस कारण प्राण ही ब्रह्म है। प्राणवायु के चलने से अग्नि होती है। अपान वायु के चलने से प्राणी जीवित रहता है। इंद्रियों में मन देने से इन दोनों वायु का नाम ईड़ा और पिंगला है। इसलिए ईड़ा पिंगला का जब तक प्रवाह होता रहता है, तब तक इंद्रियों का विषय वेषण समाप्त नहीं होता। सुषुम्ना में रहकर क्रिया करते करते ईड़ा पिंगला मिलकर कूटस्थ परमात्मा में लीन हो जाते हैं। हृदय से मस्तक तक जो वायु है, जिसको प्राणवायु कहते हैं, उसका ही नाम ईड़ा है। पिंगला की गति नीचे के स्थान में है, अर्थात पिंगला ही अपान वायु है। इस अधः और उधर के बीच समान वायु है, वही सुषुम्ना कूटस्थ स्वरूपा है। यह अग्नि स्वरूप है। सभी वस्तुओं को भस्म करके एक बना देती है और स्वयं भी भस्म हो जाती है। यह अग्नि कंठ से मस्तक तक मौजूद है। इनका ही नाम ब्रह्म कृष्ण प्रकाश स्वरूप। नाभि में यह 3 वायु एक होकर हृदय तक स्थिर रहती है। क्रिया की परावस्था यही है। तब प्राण अपान की गति समान रूप से स्थिर रहती है। पंचतत्व मन, बुद्धि, अहंकार साधना द्वारा ब्रह्मरंध्र में रहकर सर्वदा आनंदानुभव करता है। मस्तक में जो छेद है, जिसको फोड़कर साधु लोग प्राण त्याग करते हैं, उस छेद में जाने से कुक्षी में अनुभव होता है और हृदय में एक गर्त सा जान पड़ता है, जिसके द्वारा वायु अधिकांश भीतर जाती है। इस प्रकार ब्रह्म को जाना जा सकता है। साधना करते करते मन के विलय और तृप्त हो जाने पर वायु के सूक्ष्म रूप से आने जाने से उस पवित्र वायु को
समूचे अंग में ले जाने की शक्ति हो जाती है। तब जो कुछ देखना है सब देख लेते हैं। जो कुछ देखना, सुनना, करना, बोलना, चलना है, यह सब ही वायु का काम है, जिसके शरीर में न रहने से कुछ भी नहीं होता। इस शरीर में ही सब दिखाई पड़ता है। इच्छा से शरीर में उत्ताप अर्थात ओज होता है, जिस तेज से बाहर और भीतर का कार्य संपन्न होता है। अंदर कूटस्थ का ध्यान करते करते जिस वस्तु का जो गुण देखने की इच्छा होगी, उसे कूटस्थ स्वरूप पिता बतला देते हैं। भूर्भुवादि सप्त लोक है। भूलोक पृथ्वी, मूलाधार विष्ठा, जिसके नाश से मिट्टी, भूअरलोक पृथ्वी और सूर्य का मध्यवर्ती स्थान, मूलाधार और कूटस्थ के बीच जो आत्मा है, वे वीर द्वारा योनि में गमन करके जन्म लेते हैं। स्वाधिष्ठान लिंग, जल मूत्र, उसके नाश से वीर स्वरलोक, मणिपुर, नाभि, तेज स्थान, इससे शब्द के नाश से आकाश, महरलोक, अनाहत, हृदय, वायु स्थान, वायु द्वारा जितने प्रकार की क्रियाएं होती हैं, हृदय में उन सभी का अनुभव होने लगता है। वहाँ की वायु का नाश होकर ब्रह्मलोक में चली जाती है। अनाहत कब स्थिर होगा, इसकी निश्चयता नहीं है। जनलोक, विशुद्धाक्ष, कंठ, जहाँ से 16 प्रकार के स्वर उठते हैं, वह समूचे आकाश में मिल जाता है। तपोलोक, आज्ञा चक्र, इसके नाश से सबका ही नाश ऋग्वेद में है। जो लोग प्राणों के द्वारा जिस स्थान में 6 चक्रों की क्रिया करते हैं, वे जिह्वा द्वारा मधु पान करते हैं। मन रोध करने का नाम है मधु। उसको पीने से नशा होता है। वह है अष्टदल पद्म का रस। उसको पीने से हरदम ही वसंत ऋतु का सा ज्ञान होता है। विषयाशक्ति स्वरूप दैत्य जो मधुवत जान पड़ता है, उसकी अपेक्षा अच्छा मधु मिलने से विषय मधु का नाश होता है। इस कारण योगी लोग साधारण सुधा पीना छोड़कर साधन के नशे में रहते हैं। साधन करते करते उधर में मस्तक में जाकर क्रिया के परावस्था में रहते हैं। यही है सप्ताहुति। ओंकार आदि द्वारा प्रज्वलित उधर्वगामी अग्नि में मंत्र के साथ अपान वायु की आहुति देना यही है। यह शरीर ओंकार स्वरूप है। इसमें तेज बिंदु है। प्राणा अपान की क्रिया द्वारा वायु कुंभ का अवस्था में सर्वदा रहने से मन सब ओर से स्वयं सिमटकर नीनानंद में मह हो जाता है और शून्य में प्रकाश होने लगता है। उसका ऐसा प्रभाव है कि अनेक साधक उसे देखकर डरने भी लगते हैं, किंतु उसमें स्थिर रहते रहते पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन होता है। उसी प्रकार पौरुषत्व का प्रकाश होता है, अर्थात
अलौकिक शक्ति आ जाती है। उस तेज के रहने से शुक्र की वृद्धि होती है, बुद्धि की तीक्ष्णता होती है, अग्नि वृद्धि होती है। इस अग्नि तेज के बढ़ने से सभी वस्तुओं की इच्छा का नाश हो जाता है। इस तेज में एक बिंदु है, बिंदु की तरह एक छोटा सा चिन्ह दिखाई पड़ता है। वह चिन्ह अणु की अपेक्षा अणु है, फिर खूब बड़े की अपेक्षा भी बड़ा है। वही ब्रह्मपद, उसका ध्यान करते करते पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। जो शून्य कुछ भी नहीं है, उसी के भीतर अनंत कोटि ब्रह्मांड है। गणेश, ब्रह्मा, सरस्वती, जगद्धात्री, कृष्ण, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव, भुवनेश्वरी प्रभृति सभी देवता लोग सुषुम्ना में हैं। एक ही स्थान भेद से मूर्ति भेद है। प्रथम चारों मूलाधार में है, स्वादिष्ठान में कृष्ण हैं, नाभिस्थ मणिपुर में रुद्र हैं, हृदय अनाहत में ईश्वर हैं, गला विशुद्धि में सदाशिव हैं, आज्ञा चक्र में भुवनेश्वरी हैं। ये सभी एक ही ब्रह्म में हैं। यह देखने का नाम है सिद्धि। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, अलंबुखा, पुष्पा, हस्ती, जिह्वा, गंधादि इन सप्त नाड़ियों से विषयों में हरण करते हुए फलाकांक्षा के साथ अपने मन को दग्ध करके जीव बद्ध हो रहा है और बार बार जन्म ग्रहण करता है। साधना द्वारा इन 7 नाड़ियों से आहुति देते एक अवस्था प्राप्त होती है, जिसमें रहने से मन ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। श्रद्धा क्या है, निष्ठा क्या है, सुख क्या है, भूमा क्या है? जब निष्ठा होती है, निःशेष रूप से नशा पर जो स्थिति है, उसी का नाम है निष्ठा। वह होने से ही श्रद्धा होती है, अर्थात अच्छी तरह स्थिरता होने पर श्रद्धा आती है। जब कोई क्रिया करता है, तब निःशेष रूप से स्थित हो जाता है। क्रिया करने से स्थिरता नहीं होती, क्रिया करने से ही स्थिर हो सकता है। भूमा ही सुख है। अधिक नशा होने से सुख का बोध होता है, अल्प नशा से नहीं होता। क्रिया की परावस्था में जब समान रूप से ब्रह्म में रहता है, ब्रह्म को छोड़कर अन्य कुछ नहीं देखता, ओंकार ध्वनि के अतिरिक्त कुछ नहीं सुनता, ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता, उसी का नाम भूमा है। क्रिया की परावस्था में नशा अल्प रहता है, इसलिए अमृत पद का अनुभव भी थोड़ा होता है, अर्थात ब्रह्म पद में थोड़ी स्थिति होती है। यह शरीर ही ओंकार है। यह जान लेने से सब कुछ जान लेना हो जाता है। क्रिया ही गायत्री स्वरूप है। क्रिया करने से ही त्राण मिलता है, अर्थात क्रिया की परावस्था में रहना होता है, जिसका नाम है मुक्ति पद। सत्व शुद्धि क्या है? 100 नाड़ियाँ हृदय में हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 5 कर्मेंद्रियाँ हैं। एक और नाड़ी जो मस्तक में भ्रू में है, जिसको 2000 प्रकार की वायु होती है। पंचभूत शरीर के पंच तत्व में और पंच महाभूत में ये 10 गुणित 2000 अर्थात 20,000 प्रकार की वायु सहस्रार में है। इसकी शुद्धि से
सत्व शुद्धि हो जाती है। सत्व शुद्धि होने से ध्रुव स्मृति हो जाती है। इसके बाद सभी ग्रंथियों का विमोक्षण होता है। अंधकार के उस पार जाया जाता है। जो खट चक्र में रहता है वह देख पाता है। पूर्व संस्कार के कारण क्रिया की परावस्था में किंचित मात्र छिद्र आ जाने से मन दूसरी तरफ जाता है, किंतु क्रिया की परावस्था में एक हो जाने का अभ्यास करते करते एक हो जाता है। केवल मुँह से एक ब्रह्म जान लेने से द्वंद्व भाव नष्ट नहीं होता। जब सभी वस्तुओं में आत्मा जगन्नमय अणु स्वरूप ब्रह्म में प्रविष्ट हो जाती है, तब यथार्थ ब्रह्म ज्ञान होता है। दूसरी वस्तुओं में मन जाने से ही क्लेश होता है। ऐसा न होने पर ही शिव मंगल स्वरूप बन जाता है। जब मन मन में ही रहता है, तब सभी इंद्रियां अपने वश में आ जाती हैं और उसी क्षण आप भी ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। वही है अक्षर, अर्थात जिसका नाश नहीं है। वही है क्रिया की परावस्था। क्रिया की परावस्था में जो चैतन्य है, उसमें साधारण चैतन्य अचैतन्य दोनों ही नहीं है। चैतन्य सत्य है, अचैतन्य असत्य है। इन दोनों के अतीत अव्यक्त अवस्था ही क्रिया की परावस्था है। अ उ म ओम। ऋक् पूर्व ब्रह्मा सूर्य, यजु दक्षिण विष्णु चंद्र अग्नि। इस ओंकार रूप शरीर की भौहों में अचंचल दीप शिखा की तरह दिखाई पड़ता है। उस स्थान में मृणाल तंतु की तरह आभा इस नेत्र से दिखाई पड़ती है। वे ही है शक्ति रूपा शिवा। वे ही है सूर्य स्वरूप कूटस्थ के रूप। इस शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। वे सभी क्रिया द्वारा भेद करने से उपर्युक्त कथनानुसार दिखाई पड़ती हैं। बाद को घंटानाद सुनाई पड़ता है। बाद को ब्रह्म अमृत पद या क्रिया की परावस्था, जहाँ कुछ देखना नहीं है, सुनना नहीं है, कोई शब्द नहीं है, ऐसा निरंजन ब्रह्म पद प्राप्त हो जाता है। वहीं जिस कूटस्थ ब्रह्म को तुमने पहले देखा था, उसमें जो पुरुषोत्तम नारायण थे, इस तरह की जो अवस्था थी, वह क्रिया की परावस्था में स्मृति से जान पड़ती है कि आनंद में मैं था और सभी भूतों में ब्रह्म है। यह स्मरण होता है। जो क्रिया की परावस्था में आप ही आप होता है और जो ब्रह्म में पहले था अब वही हो गया, ऐसी स्मृति बनी रहती है। दूसरी तरफ मन जाने पर फिर ब्रह्म में स्मरण करना होता है। इस प्रकार स्मरण करते करते फिर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। कैसे स्मरण करोगे? आकार की तरह प्रत्येक पथ को सोचना होगा, अर्थात प्रत्येक पथ को स्मरण करके खींचना होगा और उकार की तरह उन सब पथों को भेद करना होगा और मकार की तरह क्रिया की परावस्था में स्थिर रहने से शून्य से एक शब्द होने लगता है। उस शब्द का नाम है नाद। उस नाद ब्रह्म के एकांश में जगत है और अर्धमात्र में निश्चल स्थिति अर्थात क्रिया की परावस्था है। वहाँ मन किस रूप से
निर्मल प्रसन्न होता है। जैसे स्फटिक का यह पर वहाँ पार, इस पार और उस पार दोनों एक ही हो जाता है, उसका मध्य बाहर एक हो जाता है, वैसे ही हो जाता है सूर्य की मरीचिका की तरह। मरीचिका में जैसे जलवत कुछ जान पड़ता है, किंतु वहाँ जाने पर कुछ नहीं रहता, वैसे ही इस कूटस्थ में देखना सुनना होता है। निकट जाने पर अर्थात क्रिया की परावस्था में कुछ दिखाई नहीं पड़ता, परावस्था की परावस्था में मालूम होता है, मानो किसी में अटक गया था। दहराकाश क्या है? दहर अर्थात हृदयाकाश। द शब्द से योनि मूलाधार, ह शब्द से श्वास खींचना और र शब्द से चक्षु कूटस्थ समझें। मूलाधार से कूटस्थ तक सूक्ष्म ब्रह्म रूप में सदा सर्वदा खिंचावट रहती है। इस क्रिया की परावस्था पर व्योम स्वरूप है, जो सदा क्रिया की परावस्था में रहते हैं, वही हैं शिव। क्रिया द्वारा 3 प्रकार के सुख होते हैं। क्रिया करते समय विचित्र विचित्र वस्तुएं देखकर और क्रिया की परावस्था में रहने पर वह सुख होता है। यही ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना का संयोग है, अर्थात गंगा यमुना और सरस्वती का संगम कूटस्थ में आकर होता है। यह सुख ही क्रिया की परावस्था है। यह आत्मा ही हंस है, क्योंकि हंस की तरह इसकी गति है। आत्मा की गति एक बार बाएं, एक बार दाहिने, एक बार सीधे सामने की ओर है। यही हंस गति की क्रिया होती है। इसी हंस पर चढ़कर ब्रह्मा सृष्टि करते हैं। मन के सरोवर में वही विष्णु रूप से स्थित भोग और रुद्र रूप से संहार करते हैं। सबकी इच्छा से उसी समय से ईश्वरत्व पद प्राप्त करते हैं। वही ईश्वर कंठ स्थित पद्म में जाकर सदा ब्रह्मनाद में मग्न रहते हैं। फिर आज्ञा चक्र में जाकर जो आज्ञा करते हैं वही देखते हैं। फिर जो कुछ है सब ब्रह्म रूप है। उस समय ब्रह्म के सिवा और कुछ नहीं रहता। उस समय मालूम होता है कि संसार में जो कुछ देखना था सब मिथ्या, सब भ्रम था। जो संसार में जो कुछ देखा था या देखता था सब मिथ्या, सब भ्रम था। इस तरह जगत मिथ्या है, केवल एक ब्रह्म ही सत्य है, ऐसी धारणा हो जाती है। क्रिया करने से ही परावस्था का स्वरूप और उसकी महिमा समझ में आ सकती है। पुनः पुनः कुत्ते की हड्डी चबाने की तरह मुंह से रक्त निकल रहा है, तो भी संसार के सुख की इच्छा मनुष्य नहीं छोड़ सकता। वासना के कारण भोग होता है और भोग के कारण जन्म होता है और भोग के अंत में मृत्यु रूप दुख होता है। फिर भी मनुष्य राक्षस की तरह यादृच्छ आहार करता है और दैत्य की तरह मार पीट करके मरता रहता है। कृमि कीटों की तरह द्वेष और हिंसा से अंधा बना रहता है। दिन रात केवल विषय चिंतन करता है, नहीं तो निरर्थक गल्प, भूतों का गल्प, मुकदमों की चर्चा, यही सब में जीवन व्यतीत करता है। साथ ही दौड़ धूप मचाकर लक्षण मुक्त बहुत से भले लोगों से मिलना जुलना भी चलता रहता है, किंतु स्वयं आत्मा में रहकर अच्छा बनने की चेष्टा नहीं करता। उस एक को पाकर एक हो जाने का एकमात्र उपाय है
क्रिया। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में।